हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने किंगडम फंजाई पढ़ा था। किंगडम फंजाई के कुछ फीचर्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने किंगडम प्लांटी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो प्लीज प्लीज आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको अगले चैप्टर की या फिर अगले टॉपिक की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फीचर। सबसे पहला आता है हमारा किंगडम एनिमिलिया में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स। ये जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिम्स, दिस टाइप ऑफ द मेंबर्स, ये जो मेंबर्स होते हैं एनिमिलिया के, एनिमिलिया किंगडम के, ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब एक से दो से ज्यादा सेल के जो बने हुए होते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो ये जो किंगडम एनिमिलिया होता है ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेग सेल वॉल्स। इनकी जो सेल्स होती हैं, इनकी सेल्स के अंदर सेल वॉल्स होती ही नहीं है। ठीक है। द सेल्स ऑफ द किंगडम एनिमिलिया आर द लेग सेल वॉल्स। ठीक है। अगर हम देखेंगे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स हो गए, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स, और इनका जो सेल्स होती हैं ये लेग सेल वॉल्स होती हैं, इनके पास सेल वॉल्स नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेटरोटॉपिक एंड इनगेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड फूड। ये जो होता है इनका जो मोड ऑफ द न्यूट्रिशन होता है वो होता है हमारा हेटरोटॉपिक। ठीक है। ये जो होते हैं ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं अपने अंदर, और किसकी फॉर्म में लेते हैं? सॉलिड फूड की फॉर्म में। जो कोई भी फूड होगा उसकी जो सॉलिड फॉर्म होगी उसको वो अपने अंदर इंजेस्ट करेंगे, और कौन सा होता है वो? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द फूड टेकन इनसाइड द बॉडी इज डाइजेस्टेड इनटू द सिंपल सब्सटेंस इन एन इंटरनल कैविटी। अब इन पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा था? हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक के बाद ये ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसका फॉर्म होती है सॉलिड फूड, इसको ये अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं, मतलब अपने अंदर लेते हैं खाने के लिए। और वो जो अब जाता है हम उसकी बॉडी के अंदर, जो किंगडम एनिमिलिया है, इन मेंबर के ऑर्गेनिम्स के अंदर जब ये सॉलिड फूड जाता है तो वो हमारा किस में डाइजेस्टेड हो जाता है? सिंपल सब्सटेंस में। जो कॉम्प्लेक्स होगा वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है। और जो सिंपल सब्सटेंस होता है वो हमारी कहाँ पर होता है? हमारा ब्रेक कहाँ पर होता है? हमारा प्रेजेंट इंटरनल कैविटी में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा एब्सॉर्ब्ड हो जाता है और बॉडी से यूटिलाइज्ड होता है वो। तो उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो हमारा क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड हो गया वो हमारा सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब जो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया इंटरनल कैविटी में, फिर वो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारा एब्सॉर्ब्ड हो जाता है। अब एब्सॉर्ब्ड होने के बाद वो बॉडी में यूटिलाइज्ड होता है। तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम फूड रिजर्व्स, ग्लाइकोजन और फैट। इनके अंदर जो फूड रिजर्व्स होते हैं, फूड स्टोर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे ग्लाइकोजन और फैट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो किंगडम एनिमिलिया के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो फूड स्टोर होता है, फूड रिजर्व होता है, वो कौन कौन सा फूड होता है? सबसे पहला आता है हमारा ग्लाइकोजन और दूसरा आता है हमारा फैट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रो इन अ डेफिनेट पैटर्न एंड द एडल्ट्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ये जो होते हैं ये डेफिनेट पैटर्न में तो ग्रो होते होते हैं, और फिर जो एडल्ट्स होते हैं उनका जो शेप और साइज होता है वो भी डेफिनेट होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी काफी पूछा जा सकता है कि जो ये जो होते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं वो हमारा डेफिनेट पैटर्न में बॉर्न होते हैं, और इनका जो एडल्ट्स होते हैं, जो बाद में जो एडल्ट्स बनते हैं, उनका भी डेफिनेट शेप और साइज होता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ द लोकोमोशन। जो किंगडम एनिमिलिया के जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन्स होते हैं, ये हमारा लोकोमोशन के लिए कैपेबल होते हैं। लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द वन पॉइंट टू अनदर, मतलब लोकोमोशन का ही मतलब होता है मूवमेंट होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना।
ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट कहता है हमारा दे रिप्रोड्यूस थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे किंगडम एनिमेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहला है हमारा ये यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं। इनकी सेल्स के अंदर ये सेल वॉल्स होती है वो होती नहीं है, लैक होती है, लैक सेल वॉल्स होती है। हेटरोट्रॉफिक होता है ये जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होता है जो कि सॉलिड फूड की फॉर्म में होता है, वो हमारा डाइजेस्टेड हो जाता है हमारा सिंपल सब्सटेंस में। कहाँ पे? इंटरनल कैविटी में। ठीक है। और फिर जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब्ड होता है, यूटिलाइज होता है बॉडी के द्वारा, तो उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब जो फूड रिजर्व्स होता है इन मेंबर्स के अंदर वो होता है हमारा ग्लाइकोजन और फैट। ठीक है। और ये जो होते हैं, ये जो न्यू बॉर्न होते हैं वो डेफिनेट पैटर्न में तो ग्रो होते होते हैं, फिर साथ ही साथ जब एडल्ट बनते हैं तो इनका शेप और साइज वो भी डेफिनेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुछ जो ऑर्गेनिम्स होते हैं इन किंगडम के अंदर वो हमारे लोकोमोशन के लिए कैपेबल होते हैं। लास्ट जो होता है वो हमारा ये किसके द्वारा रिप्रोड्यूस किए जाते हैं? हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये थे हमारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम एनिमेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। नेक्स्ट, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।